हरियाणा के चुनावी इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है कि किसी पार्टी ने लगातार 3 विधानसभा चुनाव में जीत हासिल की है। हरियाणा में हुए विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी अपनी जीत के दावे कर रही थी और चुनाव में कांग्रेस के मुकाबले बीजेपी को बेहद कमजोर बताया जा रहा था। सभी तरह के जानकार भी हरियाणा में बीते 10 साल में बीजेपी की सत्ता को लेकर के सत्ता विरोधी लहर बता रहे थे और चुनाव में कांग्रेस की जीत का दावा कर रहे थे। देश के कई मीडिया संस्थानों ने एग्जिट पोल्स के आधार पर कांग्रेस की जीत के दावे किए थे। एग्जिट पोल में कांग्रेस को न सिर्फ जीतते हुए दिखाया गया बल्कि 90 सीटों की हरियाणा विधानसभा में कांग्रेस को करीबन 60 सीटें भी मिलने का दावा किया जा रहा था। हरियाणा में किसानों का मुद्दा हो या फिर अग्निवीर योजना हो या फिर कई ऐसे बड़े मुद्दे थे जिनकी वजह से बीजेपी सरकार के खिलाफ लोगों की नाराजगी बताई जा रही थी। लेकिन विधानसभा चुनाव के नतीजों ने सियासी जानकारों से लेकर के एग्जिट पोल्स इन सबको गलत साबित कर दिया। यही नहीं, हरियाणा में अपनी सरकार की वापसी का इंतजार कर रही कांग्रेस को इससे बड़ा झटका लगा है। अब ये जानना बेहद जरूरी है कि आखिर वो कौन सी वजह है जिसने राज्य में कांग्रेस का खेल बिगाड़ दिया और इसी से कांग्रेस समझ नहीं पाई। आज के इस बिग न्यूज में हम इसी पर बात करेंगे और ये भी बताएंगे कि अब कांग्रेस के लिए आगे आने वाली सबसे बड़ी मुसीबत कौन सी है। बहुत से पत्रकारों का भाजपा के पक्ष में गए नतीजों के पीछे सबसे बड़ी वजह बताई जा रही है कि भाजपा का माइक्रो मैनेजमेंट। अब आप इसे ऐसे समझ सकते हैं कि हरियाणा में बीजेपी ने गैर जाट वोटों को बड़ी चतुराई से अपने पाले में किया है। इसका असर यह हुआ कि हुड्डा के गढ़ में सोनीपत की 5 में से 4 सीटों पर कांग्रेस की हार हो जाती है और कांग्रेस की हवा ऐसी थी उन जगहों पर कि जीत नजर आ रही थी। चाहे वो हरियाणा के विशेषज्ञ हों, आम लोग हों या फिर एग्जिट पोल्स हों या पत्रकार हों, लेकिन बीजेपी के माइक्रो मैनेजमेंट में चुनाव के नतीजे बदल दिए हैं और ये बात अब विरोधी पार्टी के नेता भी कह रहे हैं। चुनाव से ठीक पहले हरियाणा के गैर जाटों को लगा कि कांग्रेस के जीतने पर भूपिंदर सिंह हुड्डा ही हरियाणा के अगले मुख्यमंत्री बनेंगे, इसलिए उन्होंने खामोशी से बीजेपी के पक्ष में वोटिंग कर दी। विधानसभा चुनाव में वोटों का बंटवारा जाट और गैर जाट के आधार पर हुआ, जिसका सीधा असर कांग्रेस के ऊपर हुआ और कांग्रेस को नुकसान हुआ। अब सुनिए कि मायावती इसमें क्या कह रही हैं, क्योंकि सीधा नुकसान उनको भी हुआ है और उनका भी वोट शेयर बेहद कम हो गया है। क्योंकि हरियाणा में मैंने बताया कि अभी वहां पर जो जाट समाज के लोग हैं, उत्तर प्रदेश की तरह, उत्तर प्रदेश में तो जाट समाज की जातिवादी मानसिकता जो दलितों के प्रति काफी हद तक बदली है हमने, लेकिन अभी हरियाणा में जो जाट समाज है उनकी जातिवादी मानसिकता अभी तक बदली नहीं है। तो एक तो ये कारण रहा है कि उन्होंने वोट नहीं दिया। दूसरा ये रहा कि वहां का जो जाट समाज है ये सोचता रहा कि बीजेपी को किसी भी कीमत पर हमें सत्ता में आने से रोकना है। तो जाट समाज के लोगों ने सोचा कि यदि हम विभिन्न गठबंधन को अपना वोट बांट देंगे तो बीजेपी फिर सत्ता में आ जाएगी। इसलिए जाट समाज के लोगों ने बीजेपी को सत्ता में आने से रोकने के लिए उन्होंने अपना एक तरफा वोट कांग्रेस पार्टी को दे दिया, जिससे हमारी पार्टी को ये नुकसान हुआ है। ठीक है, फिर जानकार मानते हैं कि राज्य में कांग्रेस के उम्मीदवारों को इस तरह से भी देखा जा रहा था कि कौन भूपिंदर सिंह हुड्डा के खेमे से है और कौन कुमारी शैलजा का करीबी है। यही नहीं, कांग्रेस के कई उम्मीदवारों को आला कमान यानी कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व का भी उम्मीदवार बताया जा रहा था। हरियाणा में गुटबाजी और गलत तरीके से टिकट बांटने की वजह से कांग्रेस को करीब 13 सीटें गंवानी पड़ी हैं। इस मामले में कांग्रेस नेता कुमारी शैलजा को लेकर के भी कई तरीके की चर्चाएं रहीं। यहां तक कहा जाने लगा कि कांग्रेस के कई नेताओं का ध्यान चुनाव से ज्यादा चुनावी नतीजों से पहले मुख्यमंत्री की कुर्सी पर था। खुद कुमारी शैलजा ने तक कह दिया कि भूपिंदर सिंह हुड्डा से आखिरी बार कब बात हुई उनको पता ही नहीं है। ये सारी बातें जनता के बीच में जाती हैं और जनता को ये लगता है, लोगों को, हरियाणा के लोगों को ये लगता है कि कांग्रेस खेमे बंदे में फंसी हुई है और भाजपा जिसके खिलाफ इतना बड़ा एक सत्ता विरोधी लहर थी उसने उसको अपने पाले में कर लिया। आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि इन चुनावों का सबसे बड़ा सबक यही है कि अति आत्मविश्वास कभी नहीं करना चाहिए, यानी ओवर कॉन्फिडेंस कभी नहीं होना चाहिए। जाहिर है अरविंद केजरीवाल का सीधा निशाना कांग्रेस पार्टी की तरफ था, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने जिस तरीके से ओवर कॉन्फिडेंस हरियाणा के चुनाव में दिखाया और उसका खामियाजा उसको भुगतना पड़ा। इसी ओवर कॉन्फिडेंस में उसने किसी दूसरे पार्टी का सहयोग नहीं लिया, इंडिया गठबंधन को भी किनारे रख दिया, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो या फिर आम आदमी पार्टी हो। इसी ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से भूपिंदर सिंह हुड्डा ने किसी से बात नहीं की, कुमारी शैलजा ने किसी से बात नहीं की, एक दूसरे के साथ चुनाव प्रचार नहीं किया और नतीजा ये रहा कि कांग्रेस के हाथ में
जीत की थाली थी और वो भाजपा छीन करके ले गई। सुनिए अरविंद केजरीवाल ने क्या कहा है। अब चुनाव आने वाले हैं। पहली चीज तो किसी भी चुनाव को हल्के में नहीं लेना चाहिए। अभी तो पता नहीं नतीजे क्या हैं, लेकिन आज के चुनाव से सबसे बड़ी सबक यही है कि ओवर कॉन्फिडेंस मत करना कभी भी। किसी भी चुनाव को हल्के में नहीं लेना चाहिए। हर चुनाव कठिन होता है, हर चुनाव में हर सीट कठिन होती है। मेहनत करनी है और लड़ाई मत करना, अपने अपने एमएलए के साथ लड़ाई मत करना। हरियाणा में एक तीसरा सबसे बड़ा फैक्टर यह रहा कि जहां इंडिया गठबंधन बिखरा नजर आया, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच में गठबंधन की बात चल रही थी, लेकिन दोनों के बीच में सीटों की साझेदारी पर सहमति ही नहीं बन पाई और नतीजा कांग्रेस अकेले 89 सीटों पर चुनाव लड़ी और आम आदमी पार्टी भी हरियाणा में अकेले ही चुनाव लड़ी और ज्यादातर सीटों पर तो आमने सामने का मुकाबला भी रहा। आम आदमी पार्टी को 2% से कुछ कम वोट शेयर हासिल हुए। पार्टी ने 88 सीटों पर कैंडिडेट्स उतारे थे, लेकिन कोई जीत नहीं पाया। हालांकि आम आदमी पार्टी ने 5 सीटों पर कांग्रेस के साथ खेल जरूर कर दिया, यानी यहां कांग्रेस का खेल खराब हो गया। हरियाणा की 90 सीटों के रिजल्ट्स के एनालिसिस से पता चलता है कि कम से कम 5 सीटों पर आम आदमी पार्टी को मिले वोट कांग्रेस की हार के अंतर से ज्यादा या लगभग बराबर है। इन सभी सीटों पर बीजेपी उम्मीदवार जीते हैं, यानी अगर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी उम्मीदवारों को मिले वोट जुड़ जाते तो बीजेपी की 5 सीटें घट सकती थी, यानी अगर गठबंधन हो जाता कांग्रेस का और आम आदमी पार्टी का तो तस्वीर कुछ और हो सकती थी। दूसरा पहलू यह भी है कि बीजेपी ने इस बार हरियाणा विधानसभा के चुनाव में 25 सीटों पर अपने उम्मीदवार बदल दिए, जबकि कांग्रेस ने ज्यादातर विधायकों को रिटेन किया और उनके टिकट नहीं काटे। विधायकों को नहीं बदलना भी कांग्रेस के लिए खतरनाक साबित हुआ। साल 2019 में हरियाणा विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने 90 सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे, 40 पे जीती थी। इस बार उसने 89 सीटों पर उम्मीदवार उतारे हैं। कांग्रेस ने 2019 में 90 में से 31 सीटों पर जीत हासिल की थी। इसी साल लोकसभा के चुनाव में हरियाणा में कांग्रेस को 43% वोट मिले, जबकि बीजेपी को 46% वोट मिले, यानी दोनों बड़े दलों के बीच में वोटों का अंतर बेहद कम रहा है। लोकसभा चुनाव में बीजेपी को राज्य में करीबन 44 विधानसभा सीटों पर सबसे ज्यादा वोट मिले, जबकि कांग्रेस को 42 विधानसभा सीटों में कांग्रेस आगे दिखाई दी। इस लिहाज से दोनों दलों के बीच में अंतर बेहद कम था और बहुत कांटे की लड़ाई दिखाई दे रही थी। 10 लोकसभा सीटों में से 5 भाजपा के पास थी, 5 कांग्रेस के पास थी। ऐसे में माना जा रहा था कि आने वाला विधानसभा चुनाव जो अभी गुजरा है, जिसमें कांग्रेस की हार हुई है, वहां पर कांग्रेस के लिए जीत के सुनहरे अवसर थे। लोकसभा चुनाव में दलित वोटों का एक बड़ा हिस्सा कांग्रेस के खाते में गया था, लेकिन मौजूदा विधानसभा चुनाव में यह वोट कांग्रेस से दूर जाता हुआ दिखा। इसके पीछे जाट समीकरण सबसे ज्यादा जिम्मेवार है। पिछले विधानसभा चुनाव के मुकाबले इस बार आम आदमी पार्टी ने भी हरियाणा में अपने वोट शेयर में इजाफा किया है। इन सब की वजह से भी कांग्रेस को तगड़ा झटका लगा है। अब बात कर लेते हैं इंडिया गठबंधन की, जिस पर सबसे ज्यादा बातें इस समय हो रही हैं। लोकसभा चुनाव में जिस तरह इंडिया गठबंधन चुनाव लड़ा, गठबंधन बना करके चुनाव लड़ा, उसको फायदा मिला। कांग्रेस की सीटें बढ़ गईं और तकरीबन 240 सीटें इंडिया ब्लॉक के हिस्से में आईं। हरियाणा की राजनीति की वजह से इंडिया गठबंधन फेल हो गया है, अब ऐसा कहा जाने लगा है, क्योंकि जो इंडिया ब्लॉक इतना मजबूत था, जिसने बीजेपी को रोक दिया था एक जगह पे, हरियाणा में आकर के ये इंडिया गठबंधन खुद रुक गया। आम आदमी पार्टी का आरोप है कि कांग्रेस ना गठबंधन को लेकर के कोई उत्साह दिखा रही थी और उसका खामियाजा उसको भुगतना पड़ा। दूसरी तरफ जम्मू कश्मीर में जहां कांग्रेस कमजोर भूमिका में रही, उसने नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ गठबंधन किया और सरकार में बैठने को तैयार। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का प्रदर्शन बेहद खराब रहा है, लेकिन फायदा भरपूर मिल रहा है। 32 सीटों पर कांग्रेस चुनाव लड़ती है जम्मू कश्मीर में और केवल 6 सीटें जीतती है, लेकिन सरकार में बैठेगी। ऐसे में अब इंडिया गठबंधन के मेंबर्स भी कहना शुरू कर चुके हैं, जहां कांग्रेस कमजोर होती है वहां गठबंधन करती है और जहां मजबूत होती है तो वहां रीजनल पार्टीज को घास तक नहीं डालती। मध्य प्रदेश के बीते विधानसभा चुनाव से भी इसको समझाया जा सकता है, जहां कांग्रेस ने समाजवादी पार्टी से बात तक करना ठीक नहीं समझा। हरियाणा में भी आम आदमी पार्टी को गठबंधन से दूर रखा गया। अब आम आदमी पार्टी और उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना के नेता भी कह रहे हैं कि दिल्ली और महाराष्ट्र के चुनाव में उन्हें नए सिरे से सोचना पड़ेगा। संजय राउत ने कहा कि कांग्रेस अगर समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी या और छोटी पार्टियों के साथ गठबंधन की होती तो नतीजे कुछ और हो सकते थे। भाजपा ने जिस तरह से चुनाव लड़ा वह काबिले तारीफ है, ये संजय राउत ने कहा है। भाजपा हारी हुई लड़ाई जीत गई, ये एक बहुत बड़ा बयान है
एक विरोधी पार्टी के नेता की तरफ से। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा है कि बीते लोकसभा चुनाव के दौरान हरियाणा में इंडिया गठबंधन को 47% वोट मिले। हमने तो कहा था कि विधानसभा चुनाव में भी हम गठबंधन करके साथ में लड़ेंगे। गठबंधन होता तो हरियाणा में यह हालात ना होते। संजय सिंह ने कहा कि हरियाणा विधानसभा चुनाव के नतीजों से कांग्रेस को सबक लेने की अब जरूरत है। कांग्रेस हमें कुछ भी नहीं समझती। सुनिए संजय सिंह ने क्या कहा है। अगर आप गठबंधन की बात कर रहे हैं तो खुली तस्वीर की तरह सामने दिख रहा है। भाई आपने लोकसभा के चुनाव में गठबंधन किया, आपको मिले 47% वोट इंडिया गठबंधन को। उसी हरियाणा में 47% वोट। आपने विधानसभा के चुनाव में मुख्यमंत्री तो कांग्रेस का बनना था, सरकार कांग्रेस की बननी थी। हम लोग कह रहे थे गठबंधन कर लो, गठबंधन कर लो, गठबंधन कर लो। गठबंधन नहीं किया। अब इसके बारे में कांग्रेस पार्टी से पूछिए, उन्होंने क्यों नहीं किया। अब उनके बहुत सारे बयान उनके नेताओं के सोशल मीडिया पे वायरल हो रहे हैं। हमको कुछ समझते ही नहीं थे। हरियाणा विधानसभा चुनाव में हार के बाद कांग्रेस की उत्तर प्रदेश में भी बड़ी फजीहत हो रही है, उसको एक बड़ा झटका लगा है। सपा ने हरियाणा चुनाव के परिणाम के अगले दिन ही उत्तर प्रदेश में होने वाले उपचुनाव में से 10 में से 6 सीटों पर प्रत्याशियों के नाम की घोषणा कर दी है। इंडिया गठबंधन का महत्वपूर्ण घटक समाजवादी पार्टी के द्वारा उपचुनाव में घोषित किए गए 6 प्रत्याशियों के नाम के बाद अब कांग्रेस सकते में है। कांग्रेस को लगता है कि यहां भी बातचीत होनी चाहिए थी। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने कहा कि हम इस मामले में अपने शीर्ष नेतृत्व से बात करेंगे। हम 5 सीटों पर चुनाव लड़ने का फैसला कर चुके हैं और उसकी तैयारी कर रहे हैं। यानी उत्तर प्रदेश में भी अब समाजवादी पार्टी से इंडिया गठबंधन की लड़ाई शुरू हो रही है, खटपट शुरू हो रही है कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच में, क्योंकि यहाँ पर समाजवादी पार्टी मजबूत है और कांग्रेस को उसकी ज़रूरत है। लेकिन कांग्रेस सोचती है कि उसको ज़्यादा सीटों पर चुनाव लड़ाया जाए प्रत्याशियों को तो बेहतर होगा। तो बात वही है कि अब इंडिया गठबंधन के लिए राहें इतनी आसान नहीं है। राज्यों की पॉलिटिक्स में शायद ही इंडिया गठबंधन सफल साबित हो, क्योंकि हर राज्य में रीजनल पार्टी की अपनी अहमियत है और ज़्यादातर राज्यों में वो कांग्रेस से वहाँ मजबूत है। ऐसे में जब कांग्रेस बिना गठबंधन के चुनाव लड़ने का फैसला कर सकती है तो दिल्ली में आप और महाराष्ट्र में और पश्चिम बंगाल में वहाँ की पार्टीज ऐसा क्यों नहीं करेंगी। इंडिया गठबंधन में फूट पड़ती हुई दिखाई दे रही है। इस बीच में राहुल गांधी ने एक पोस्ट किया है, सामने नहीं आए हैं, एक पोस्ट किया है उन्होंने और कहा कि हम हरियाणा के अप्रत्याशित नतीजों का विश्लेषण कर रहे हैं। यानी उन चीज़ों का हम विश्लेषण कर रहे हैं कि हमको नुकसान कहाँ हुआ, चूक कहाँ हो गई, निर्णय लेने में क्या दिक्कत हुई, क्या राज्य और केंद्र के बीच यानी केंद्रीय नेतृत्व और राज्य का जो पार्टी का नेतृत्व है उसके बीच में क्या समस्या रही। इंडिया गठबंधन को भी नए सिरे से अब संभाल करके आगे ले जाने की ज़रूरत है, क्योंकि आगे आने वाले वक्त में महाराष्ट्र में चुनाव होने हैं, दिल्ली में चुनाव होने हैं और राज्यों में भी विधानसभा के चुनाव होने हैं, जहां पर राज्यों की पॉलिटिक्स में मजबूती से बैठी वहां की रीजनल पार्टियां भी चाहेंगी कि अपर हैंड पर वो रहें और कांग्रेस कहीं पीछे रहे। लेकिन कांग्रेस के इस रवैयों को देखते हुए कि जहां पर वो मजबूत होती है वो गठबंधन के सदस्यों से बात नहीं करती है, गठबंधन नहीं करती है, तो ऐसे में अब उन पार्टीज को भी सोचना पड़ रहा है जो अपने अपने राज्यों में मजबूत हैं और वहाँ चुनाव होने वाला है। तो ऐसे में कांग्रेस के सामने एक बड़ा धर्म संकट है और बड़ा संकट इंडिया ब्लॉक के सामने भी आ गया है। तो आज के बिग न्यूज़ में इतना ही। हमारा विश्लेषण आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए और देखते रहिए डेली लाइफ।